देखिए, सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब लोग जानते हैं। असल बात तो ये है कि ये चाहते क्या हैं। सोनम वांगचुक की सबसे प्रमुख मांग लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण देना है। ये 6ठी अनुसूची क्या है, इसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। उनका मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्वशासन को भी मजबूती मिलेगी। लद्दाख एक बेहद संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र है। वांगचुक का कहना है कि अनियंत्रित पर्यटन, बड़े निर्माण कार्य और खनन गतिविधियों से यहाँ का पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है। वे चाहते हैं कि विकास योजनाएं पर्यावरण के अनुकूल और ग्लेशियर, जल स्रोतों तथा जैव विविधता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख के युवाओं को सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मिले। उनका मानना है कि यदि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा और क्षेत्र का संतुलित विकास होगा। 2019 में जब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं है। वांगचुक का कहना है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वे स्थानीय भागीदारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करते हैं। लद्दाख की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं है। वांगचुक का मानना है कि तेजी से बदलते विकास मॉडल के कारण स्थानीय पहचान प्रभावित हो सकती है। इसलिए वे ऐसी नीतियों की मांग करते हैं जो लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक जीवन शैली को सुरक्षित रखे। सोनम वांगचुक लंबे समय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने आइस स्तूप जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास किया है। उनका कहना है कि लद्दाख में विकास ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों का संतुलित उपयोग करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सब प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहे। ये था सोनम वांगचुक का कहना। अब सरकार का क्या तर्क है, देखिए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। ये दोनों केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। सरकार का तर्क था कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन आने से प्रशासन अधिक प्रभावी और तेज होगा। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास में तेजी लाई जा सकेगी। लद्दाख की सीमाएं चीन, तिब्बत और पाकिस्तान से लगती है, इसलिए इस रणनीतिक क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखने से सुरक्षा संबंधी फैसले अधिक प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे। लद्दाख के कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा कई वर्षों से अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। क्या है संविधान की 6ठी अनुसूची? देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की भूमि, संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय संसाधनों की रक्षा करना है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन, भूमि प्रबंधन, वन, पारंपरिक कानून, सामाजिक रीति रिवाज और कुछ कर लगाने जैसे विषयों पर अधिक प्राप्त होते हैं। वर्तमान में यह व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। लद्दाख में भी कई संगठन इसी प्रकार के संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा बनाया, तो लद्दाख में क्यों नहीं बनाया? क्या लद्दाख में विकास नहीं होगा? यदि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा तो सरकार विकास कैसे कर रही है? ये लद्दाख के लोगों का कहना है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि जब चीन लद्दाख की सीमा के अंदर घुस आता है तो लद्दाख के लोगों को काफी परेशानी होती है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे पुडुचेरी हो या दिल्ली या जम्मू कश्मीर, ये सभी में तो अपना विधानसभा है, तो क्या लद्दाख में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ जमीनी स्तर प्रशासन के लिए 2 स्वायत्त परिषदें काम करती हैं। पहला है लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, दूसरा है कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। ये परिषदें जिले के विकास और स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती हैं, लेकिन इनके पास राज्य विधानसभा जैसी विधायी शक्तियां नहीं है। और सोनम वांगचुक यही चाहते हैं कि लद्दाख में अलग विधानसभा बने। आखिर में सोनम वांगचुक सीजेपी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सोनम वांगचुक ने सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और परीक्षा घोटाले, विशेषकर नीट और अन्य परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों की आवाज है। इसी वजह से वे जंतर मंतर पर सीजेपी के साथ अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जिम्मेदारी तय करने की मांग भी शामिल है। सोनम वांगचुक यही चाहते हैं कि लद्दाख में विधानसभा बने। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन संसद मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। नई दिल्ली जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है, जिनके कारण बिना अनुमति सभा, जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत इन प्रतिबंधों का पालन कराया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।